केपी में फौरी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 90 रोज में इंतखाबात जरूरी हैं। गवर्नर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अदालत उज़्मा तारीख देने का ऐलान करे। शहबाज सरकार की अदलिया के खिलाफ महाज आराई, जजिस के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी। हुकूमती कानूनी टीम ने खबरदार कर दिया, कहा रेफरेंस से गुरेज करें, रेफरेंस आया तो वकला और सारे जजेस इकट्ठे हो जाएंगे। रेफरेंस परवेज मुशर्रफ और पीटीआई के भी गले पड़ चुके हैं। काबीना के सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार पर पीटीआई मुतहर्रिक, वजीर आजम समेत काबीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। काबीना इजलास की तफसीलात मांग ली। फरूख हबीब का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खुसूसी खत। 4 अप्रैल इजलास के एजेंडे, फैसलों की तफसीलात मांग ली। हुक्मरान इत्तेहाद की इलेक्शन से फरार की कोशिशें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। कौमी असम्बली में कानून साजी, आज इलेक्शन के लिए 50 से 60 अरब मंजूरी का मुजवजा बिल पेश किया जा सकता है। हुकूमत 2 सूबों में इलेक्शन के लिए खुद बिल लाएगी, ऐवान मुस्तरद कर देगा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इंतखाबी सरगर्मियां बहाल करने का हुक्म, हंगामी तैयारियां शुरू कर दी। तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर खुल गए। 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। SHO पारा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की शिकायत कर दी। अशफाक वड़ाइच ने कहा कि रोजे में हूँ, हल्फन कहता हूँ कि मैं नशियात फरोश नहीं। शेख साहब बार बार कहते हैं कि मैं नशियात फरोश हूँ। घर में बच्चे पूछते हैं कि पापा आप मनशियात फरोश हैं। शेख रशीद ने जवाब दिया कि आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगा। सेहत कार्ड की सहूलत खत्म नहीं की, निगरान पंजाब हुकूमत ने अदालत में पैंतरा बदल लिया। लाहौर हाई कोर्ट में हेल्थ केयर कमीशन का जवाब, कहा कार्ड के जरिए इलाज मुआलजा जारी है। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबिया कराम को। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।